हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो फ्रेंड्स, आज एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है, उनका नाम भी मैं बताऊंगी, रेखा सिंह। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि कारमा के ऊपर, एक बेसिकली ये कारमा ही है। उन्होंने कहा था कि आप प्लीज़ इस पे रीडिंग बना दें कि जो धोखा दे, झूठ बोले, बुरा करे, ब्लैक मैजिक वगैरह ऐसी सारी चीज़ें अगर जो करता है तो उनको क्या उनको उनका कारमा मिलेगा। सो देखिए, एक चीज़ मैं रीडिंग करने से पहले बता दूं आप सबको, सबके लिए है ये चीज़ कि अगर कोई आपके साथ बुरा करता है, ठीक है, सो ये मत सोचिए कि उसे उसका कारमा नहीं मिलेगा। ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। ऐसा हो नहीं सकता कि वो अपने कारमा से ना गुजरे। अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो तो आपके साथ भी वो चीज़ लाइफ में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं ज़रूर होगी, और मैंने देखा है, ठीक है। सबसे पहली बात, एक बिलीव सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। आपके अंदर अपने आप पर एक बिलीव होना चाहिए, ठीक है। जब देखिए, मैंने सबसे पहले तो मैं थैंक यू सो मच भी बोलूँगी, ठीक है, आप सबको इतना प्यार देने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे लाइक करने के लिए। आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे आप इतना अप्रिशिएट करते हैं, मुझे इतना लाइक करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिल से थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल माई सोल फैमिली। हमारी सोल फैमिली आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। बहुत बहुत दिल से थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ़ यू। और मैं यहाँ पे जो है वो आपकी हीलिंग के लिए ही हूँ, ठीक है। कुछ कमेंट्स ऐसे भी आते हैं जो बहुत मुझे वो पेन में लगते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। कुछ इतना पेन में होते हैं कि उन्हें यकीन ही नहीं आता इन सारी चीज़ों पे या इन। देखिए, पहली बात ये कि ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, ठीक है। आपकी पर्सनल तो है नहीं रीडिंग, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए हो। हर किसी का अलग सिनेरियो है, लेकिन हाँ, मैं उनके पेन को फील ज़रूर कर सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी इस पेन से, जैसा कि मैं पहले भी आपको अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैं भी ट्विन फ्लेम जर्नी से गुजरी हूँ। सो ये पेन जो है वो बहुत मुश्किल होता है, बट खुद को हील करें प्लीज़। मैं बार बार यही कहती हूँ, और लास्ट में मैं हमेशा आपको गाइडेंस भी देती हूँ, इसीलिए देती हूँ क्योंकि खुद को हील करें प्लीज़। किसी के सामने खुद को इस तरह पेश ना करें कि आइए हमारे साथ जो है ना आके हमारे दिल के साथ खेलें और चले जाएं। खुद को हील करना सीखें, स्ट्रांग बने। बहुत आसान है कहना, पर मुझे पता है बहुत मुश्किल है उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, बहुत मुश्किल है, बट एक बार करके तो देखें। मैं मैनिफेस्टेशन के ऊपर भी कुछ रीडिंग्स ले आऊँगी, कुछ टाइम मुझे दीजिए, मैं उस पर भी रीडिंग दूंगी आपको। मैनिफेस्टेशन किस तरह करते हैं, खुद पे हील किस तरह से, हीलिंग प्रोसेस से आप गुजरेंगे, किस तरह खुद को हील करते हैं, ये सारी मैं वीडियोस भी लेके आऊँगी आहिस्ता आहिस्ता। इसीलिए मैं आज का जो टॉपिक है कर्मा के ऊपर लेके आई हूँ, रेखा सिंह की रिक्वेस्ट पे। डियर, आपकी रिक्वेस्ट आज मैं पूरी कर रही हूँ। सो मैं इसमें गाइडेंस भी लूँगी, ठीक है, आपके लिए। एंड मुझे तो नहीं पता कि व्हाट्स द सिनेरियो, बट ये है कि मैं देखूँगी, कार्ड्स के थ्रू देखेंगे कि उनको क्या कारमा मिलेगा। कारमा तो मिलेगा, ये तो है, बट क्या सिनेरियो है, किसने दुख तकलीफ, इतनी दुख और तकलीफ से गुजारा मेरे व्यूअर को, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। लास्ट में मैं गाइडेंस भी दूंगी ताकि आप खुद को हील कर सकें। देखिए, हीलिंग बहुत ज़रूरी है, बिलीव बहुत। जब तक आप बिलीव ही नहीं करोगे किसी चीज़ पे, तब तक आप हील खुद को कैसे करोगे। हीलिंग करने के लिए भी सबसे पहले खुद पे एक यकीन, एक भरोसा होना चाहिए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग, ठीक है। व्हाट्स द सिनेरियो देखेंगे पहले, क्या सिनेरियो है। प्लीज डिवाइन, प्लीज गाइड मी, व्हाट इज द सिनेरियो माय डियर पर्सन। एंड फ्रेंड्स, कल से मेरी रीडिंग हॉरोस्कोप पे भी रीडिंग्स आ रही हैं मेरे चैनल पे, ठीक है। सो जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी, मंथली रीडिंग्स हैं दिसंबर के हवाले से। फुल मंथ जो दिसंबर का आपका कैसा रहेगा, कैसा गुजरेगा, हॉरोस्कोप की रीडिंग्स हैं, ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग्स हैं, वो देखिएगा ज़रूर। कल से स्टार्ट हो रही हैं।
सो देखिएगा ज़रूर, वो भी कल से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। कैरियर के, फाइनेंसेस के, लव रीडिंग, उसमें सब कुछ होगा। लॉनलेस, आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। गुड। देखा, मैंने कार्मा की बात अभी की थी ना, तो कार्ड देखें, आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। हम अकेले नहीं हैं, डिवाइन पावर हमारे साथ है, इस चीज़ को याद रखिएगा आप। ब्लेम, आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेल बींग। ओके, प्लीज डिवाइन गाइड मी प्लीज, और मेरे व्यूअर के लिए प्लीज। Growth, I want to expand my consciousness and my awareness. Grief, I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. Good. देखें कितने अच्छे मैसेजेस आपको डिवाइन की तरफ से मिल रहे हैं। किसी चीज़ को लोग क्यों, मतलब इस चीज़ को कहते हैं कि मैंने उसे खो दिया। देखें, खोना भी पाने का ही एक नाम है। देखिए, कोई अगर आपकी लाइफ में आया है या चला गया है तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ आपको सबक सिखा के गया है, कोई ना कोई लेसन आपको दे के गया है, कुछ ना कुछ दे के गया है आपको। उस चीज़ को समझें। खोना सब कुछ नहीं है, खोना पाना है। अगर इस चीज़ को आपने जिस दिन समझ लिया ना, उस दिन कोई रोना धोना सब खत्म हो जाएगा और बस फिर ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। लाइफ इतनी ब्यूटीफुल हमें मिली है और हम हैं कि बस रो रो के ज़ाया करे जाएं। वन मोर कार्ड प्लीज, प्लीज डिवाइन गिव मी वन मोर कार्ड। Guilt. See, I release any beliefs that no longer assist in my soul growth. देखें, service. I feel good when I can help others. जब हम किसी, देखिए हम हीलर होते हैं ना, हम रीडर्स होते हैं, हीलर होते हैं, हम भी दूसरों की हेल्प ही कर रहे होते हैं, ठीक है, दूसरों की। तो हम हीलर क्यों बनते हैं? आखिर कोई तो हमारी लाइफ में भी तो कोई सिनेरियो से हम किसी न किसी सिनेरियो से गुजर रहे हैं ना, किसी ने गुजर के आए हैं, ठीक है, तभी हम हीलर बने। जब आप किसी की हेल्प करते हो ना तो आपको अंदर से एक सुकून मिलता है। तो हेल्प कीजिए दूसरों की, अपने आप को हील कीजिए, अपने आप पे काम कीजिए। और जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है उनको उनका कार्मा तो मिलेगा। अब देख लेते हैं कि उनको क्या कार्मा मिलेगा। ये तो आपके लिए गाइडेंस थी कि खुद को ब्लेम देना बंद करें, अपने आप को एक्सेप्ट करें, अपनी ग्रोथ पे, अपने फाइनेंसेस पे, जो भी आपका है उस पे ध्यान दें, उस पे फोकस करें, ठीक है। और ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, ठीक है, इस चीज़ को समझें कि अगर आप किसी चीज़ को लूज कर रहे हैं ना, मतलब कोई चीज़ आपसे जा रही है, तो वो भी आपको कुछ ना कुछ, कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी लेके आ रही है। क्योंकि जो आपका होता है वो जाएगा नहीं, और जो जाएगा, जो चला गया, वो आपका है ही नहीं। इस चीज़ को, बस सीधी बात है, इस चीज़ को समझें और खुद को हील करें। प्लीज़ खुद को हील करें और खुद को फील करें कि मैं कहीं पर भी अलोन नहीं हूँ। एक डिवाइन पावर है मेरे साथ, मेरे पीछे, मेरे बैक पे। 7 ऑफ सोर्ड्स। प्लीज डिवाइन गाइड मी, व्हाट इज द सिनेरियो। मुझे पता है आपके साथ बहुत धोखे हुए, चीटिंग। देखिए, पहला ही कार्ड 7 ऑफ सोर्ड्स का गिरा है, खुद से गिरा है, इसीलिए लॉनलिस्ट के नीचे ही आया है। देखें, आप अकेले नहीं हैं। आपसे यही कहा जा रहा है कि आप अकेले नहीं हो। आपको जिन्होंने चीटिंग किया है वो, उनको कहीं ना कहीं तो उनको कार्मा उनका मिलेगा।
तो खुद को अकेला ना समझे। अगर उन्होंने आपको चीटिंग करके अकेला छोड़ दिया है ना, तो उस चीज को किंग ऑफ वैंड्स, खुद को ब्लेम देना बंद करें। सॉरी, किंग ऑफ वैंड, नाइट ऑफ वैंड्स है, सॉरी। खुद पे ध्यान दें, खुद को ब्लेम देना बंद करें, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस एनर्जी है ये। हैंगमैन बिल्कुल, मैं बताती हूँ आपको। अभी कार्ड्स देख लें पहले सारे। व्हाट्स द सिनेरियो प्लीज माय सिस्टर्स, प्लीज डिवाइन गाइड मी। व्हाट्स द सिनेरियो? द फूल, देखिए ग्रोथ के साथ द फूल आया है। न्यू बिगिनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ। व्हाट्स द सिनेरियो प्लीज गिव मी। एम्प्रेस, वाओ, ग्रीफ, देन एम्प्रेस। सो देखिए कार्ड देखे ना आप कैसे आ रहे हैं आपके लिए। यू आर द एम्प्रेस। आपके अंदर वो तकलीफें बर्दाश्त करने की जो है ना, वो पूरी पूरी एबिलिटी है। द लवर्स, वाओ, ब्यूटीफुल ठीक है। प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड, प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड। किंग ऑफ वैंड्स, ओके। फोर ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, ओके। अच्छा, यहाँ पे जो सिनेरियो निकल के आया ना, जब जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा ना कि आप अलोन नहीं हैं, ठीक है, आप अलोन नहीं हैं, खुद को अलोन ना समझे। मैं इस तरह रख देती हूँ ताकि आपको कार्ड्स नजर आए सारे। खुद पे भरोसा करें, गिल्ट ना लें किसी चीज़ का। देखिए गिल्ट के साथ नीचे जो है ना वो द लवर्स का कार्ड आया है। तो एक चीज़ तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो भी मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं ना, आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। और वो स्पेसिफिक जो पर्सन है ना, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है, तो आप जो है ना सोल कनेक्शन में हैं आप दोनों। एंड साथ में एम्प्रेस भी आया है। आप देन फूल भी आया है, ठीक है, देन हैंगमैन भी आया है। क्या है ना कहीं आपको सेक्रीफाइस किया गया है। आई डोंट नो किस चीज़ के लिए, व्हाट्स द सिनेरियो वो मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है यहाँ पे कि आपको किसी न किसी चीज़ के लिए सेक्रीफाइस किया गया है, ना चाहते हुए भी, ठीक है। क्योंकि सोल कनेक्शन है आप दोनों का, तो अलग होना तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। जिन्होंने किया है, जिन्होंने चीटिंगें की हैं, धोखे दिए हैं, मुझे पता है बहुत धोखा हुआ है आप दोनों के साथ। मिसअंडरस्टैंडिंग तक आप दोनों के बीच में दी गई है, धोखे हुए हैं, चीटिंग हुई है। इतना हुआ है कि आपके पर्सन ने आपको उन लोगों के लिए सेक्रीफाइस तक किया है। देखिए क्योंकि किंग ऑफ वैंड्स आया है ना, सी, आपके पर्सन जो है वो, ये आपको भी कहा जा रहा है कि आप प्रैक्टिकली चीज़ों को देखें, ठीक है, खुद पर अपना इनर वर्क करें। और आपके पर्सन के लिए भी आया है, क्योंकि वाइस वर्सा हो सकती है ये एनर्जी। आपके पर्सन भी काफ़ी मैच्योर और काफ़ी जो है ना वो काफ़ी समझदारी से चीज़ों को लेके चलने वाले हैं। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है ना आप दोनों के साथ जो है ना वो चीटिंग और ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई हुई हैं। मैं इन सारे कार्ड्स को दोबारा से क्लैरिफाई भी करूँगी ताकि और भी हमें जो है वो क्लियरिटी मिले, ठीक है। क्योंकि लवर्स आया है ना, फिर साथ में एम्प्रेस भी आया है। तो एम्प्रेस तो सीधी बात है, आपको एक चीज़ मुझे और भी, आपको उस टाइम पे शायद आपके पर्सन ने सेक्रीफाइस किया, उस टाइम पे शायद आपको छोड़ा जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। सेवन ऑफ सोर्ड्स क्यों है? किसने धोखे दिए? प्लीज डिवाइन गाइड मी, प्लीज डिवाइन, क्या धोखे मुझे? सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। प्लीज डिवाइन गाइड मी मोर। क्वीन ऑफ वैंड्स, देखें नाइट ऑफ वैंड्स के नीचे क्वीन ऑफ वैंड्स। आप भी काफ़ी प्रैक्टिकल हो गए। अब आप भी प्रैक्टिकली चीज़ों को
यही आपको बोला भी जा रहा है यहाँ पे कि खुद को ब्लेम देना बंद करें, चीज़ों को प्रैक्टिकली सोचना शुरू करें और अपनी ग्रोथ पे ध्यान दें। क्वीन ऑफ पेंटिकल, सी, बिल्कुल क्वीन ऑफ पेंटिकल, द एम्प्रेस, ये आपकी एनर्जी है। आपने ना जो भी ये लोग हैं, जो भी आपके पर्सन हैं या जो भी हैं, उनको ना आपने बहुत आपने उनको हर तरह से उनकी हेल्प की है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, हर तरह से आप उनके लिए अवेलेबल रहे हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है, आपने उनको हर तरीके से, लेकिन फिर भी आपके साथ जो है ना वो चीटिंग होती रही। 7 ऑफ सोर्ड्स, ये देखें 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपको ये था कि मैं इस रिश्ते पे जो काम कर रहा हूं या कर रही हूं तो कभी ना कभी मुझे इसका रिवॉर्ड, इसका फल, जब इंसान कोई बीज बोता है तो उसका एक आसरा होता है ना, एक उम्मीद होती है कि मुझे कभी ना कभी तो इसका फल भी मिलेगा। आप उसी उम्मीद में जीते रहे और पीछे क्या होता रहा, पीछे आपके पीठ पीछे चीटिंगें होती रही, आप ही को सेक्रीफाइस किया गया, आप ही को सेक्रीफाइस उस चीज से, उस तकलीफ से गुजरना पड़ा। हो सकता है यहाँ पे काफी जो है वो प्रेगनेंसी के पीरियड से भी काफी आप में से कुछ हैं जो गुजर चुके हैं या अब गुजर रहे हैं। ठीक है, ये मुझे एक बात आई थी तो मैंने बता दी। लेकिन देखें साथ में लवर्स भी आया है, इस चीज को ना भूलिएगा, और एम्प्रेस के साथ आया है। लवर्स जो है ना वो आप दोनों का बहरहाल सोल कनेक्शन है, जिन्होंने भी जो कुछ भी किए, धोखे किए। सी क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, यस। देखिए कोई फैमिली कनेक्शन हो सकता है, फैमिली की ने मिल के आपसे जो कुछ भी किया, बहरहाल। 3 ऑफ पेंटिकल्स, या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस एनर्जी है। आप भी प्रैक्टिकली हैं, देखिए यहाँ पे दोनों क्वीन ऑफ वैंड्स देन किंग ऑफ वैंड, दोनों पेयर आया है। आप दोनों प्रैक्टिकल ही हैं, लेकिन आपने हर तरह से उनको फाइनेंशियली हो या इमोशनली हर तरह से सपोर्ट किया। आप दोनों प्रैक्टिकल है, मैं ये नहीं कह रही कि आप इमोशनल, आप दोनों ही प्रैक्टिकल हैं, आप भी और आपके पर्सन भी। वो जो गलतफहमियां, जो मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच दी गई है ना, उस वजह से आप दोनों में सेपरेशन हुई है, या फिर बहुत कुछ बहुत कुछ यहाँ पे हुआ है। प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड। 8 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स बॉटम में है, देखें हर्मिट एंड क्वीन ऑफ कप्स है। आपके पर्सन ना इन सारी चीज़ों को याद बहुत करते हैं। अगर आप अपने पर्सन के बारे में ही देख रहे हैं, और मुझे तो यही लग रहा है कि आप अपने पर्सन के बारे में ही देख रहे हैं, ठीक है, जिनसे आपको अलग किया गया है। लेकिन एक चीज़ बता दूं, 8 ऑफ वैंड्स है, लवर्स है, आपको अलग किया तो गया है लेकिन आप अलग होंगे नहीं। देखें लवर्स जहाँ आ जाता है ना, वहाँ बात ही खत्म हो जाती है, ये सोल कनेक्शन है। और देखें बॉटम में यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी रूल कर रही है ना, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी। आपके पर्सन आपको दिन रात याद करते हो। आपके प्यार जो आपने उनको लव दिया ना, खाली इमोशनली खाली आपने फाइनेंशियली नहीं, इमोशनली भी बहुत उनको सपोर्ट दिया है ना। आपने इतना प्यार दिया है कि उस प्यार की कोई हद ही नहीं थी। और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया। उन्होंने कुछ लोगों की बातों में, जिन लोगों ने आपको जो है ना वो चीटिंग की, बीच में सारा जो भी है ना वो जो भी खेल यहाँ पे रचा है, आप दोनों को अलग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आ चुकी हैं। कोई फैमिली मेंबर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, क्योंकि देखिए थर्ड पार्टी है तो 3 ऑफ पेंटिकल भी है, और 3 ऑफ पेंटिकल एम्प्रेस को क्लियरिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको कि एम्प्रेस को 3 ऑफ पेंटिकल क्लियर कर रहा है, तो इसकी क्या मीनिंग है, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन मुझे यहाँ पे बहुत जल्दी आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वो उन्हें आपका सबसे ज़्यादा जो उन्हें चीज़ जो परेशान कर रही है ना, वो आपका प्यार, वो उन्हें बहुत ज़्यादा ना अंदर से झंझोड़ रही है।
तो वो कहीं ना कहीं आपके साथ बात करने के लिए कॉल टेक्स्ट मैसेज वगैरह उनका आ सकता है, ठीक है। देन देखें एम्प्रेस के साथ देखें 3 ऑफ पेंटिकल आया है। ये थर्ड पार्टी जो भी है थर्ड पार्टी, ठीक है, फैमिली, फाइनेंसेस, कैरियर, कोई और थर्ड पर्सन जो भी है, उनको छोड़ के आपके पास आएंगे। देखिए 8 ऑफ वेंड्स भी है। कार्ड्स आप देख लें, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, जो कार्ड्स आए हैं मैं वो आपको कोई शुगर कोटेड करके कुछ भी नहीं बता रही हूँ। जो कार्ड्स आते हैं फ्रेंड्स मैं वही बताती हूँ, जो कार्ड जो एनर्जीज आई है मैं वही बता रही हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही है, मुझे नहीं पता कि मैं किसकी एनर्जी पिक कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं, लवर्स, सोल कनेक्शन है, आपका लव, आपका प्यार उन्हें बहुत सता रहा है, वो आपसे बात करना चाहते हैं, कॉल टेक्स्ट जल्दी ही आपको आएगा। नंबर 3 है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट हो सकता है 3 वीक्स या 3 मंथ्स या फिर 3 डेज भी लग सकते हैं किसी किसी के लिए आपको उनका कॉल टेक्स्ट मैसेज। देखिए थर्ड पार्टी को जो भी उनका थर्ड पार्टी के साथ जो भी कनेक्शन है ना, चाहे वो फाइनेंशियली हो, जो भी हो, वो उनको छोड़ के आप उनको अच्छी तरह पता है। देखिए आपके जाने के बाद उन्हें एक चीज रियलाइज हुई है ना कि आप तो एम्प्रेस हैं उनकी, आप उन्हें अच्छी तरह से आपकी एम्प्रेस के साथ साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल भी आया है, उन्हें अच्छी तरह पता है। देन फिर यहाँ बॉटम में सी आपकी एनर्जीज कितनी हैं, क्वीन ऑफ कप्स, फिर देन क्वीन ऑफ पेंटिकल, देन एम्प्रेस, तो सबसे ऊपर है। ये सारी की सारी एनर्जीज जो है ना ये आपकी हैं, तो डोंट वरी। ये और साथ में फिर 3 ऑफ पेंटिकल आ गया, यानी कि वो थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं। छोड़ के कहाँ आना चाहते हैं, सी कहाँ आएंगे। इतनी देखिए सारी आप ही की एनर्जीज हैं, कहाँ आएंगे अपने आपके पास, अपनी क्वीन ऑफ कप्स के पास। उनको आपका प्यार, उनको आपकी सपोर्ट, हर चीज दोबारा से चाहिए। वो जिन्होंने भी आप दोनों के बीच में जो है ना वो धोखेबाजियां की हैं, चीटिंगें की हैं, या जो भी ब्लैक मैजिक्स हुए हैं, जो भी हुआ है, आप उनकी फिक्र ना करें, क्योंकि यहाँ पे तो अब उन्हीं लोगों के साथ जो है ना वो उनकी इतनी कोई खास बन भी नहीं रही है, उन्हीं लोगों को छोड़ना चाहते हैं। क्योंकि आप देखें 3 कार्ड्स निकल के आए हैं, आपकी एनर्जी तो यहाँ पे एकदम छाई हुई है। और एम्प्रेस, क्योंकि आपके पर्सन को भली भांति एक चीज का उनको पता है, अंदाजा है, उनको अच्छी तरह पता है कि यही वो है जो मुझे काबू कर सकती है, मेरी एम्प्रेस यही है जो मेरे लिए सब कुछ कर सकती है। क्योंकि देखिए हो सकता है आपके पर्सन ने कहीं और भी इधर उधर आए बाएं दाएं शायद देखा हो, लेकिन उनको वो प्यार, वो एक इफेक्शन, वो एम्प्रेस वाली बात कहीं और मिली ही नहीं, कहीं नहीं मिली। बहुत घूमे, बहुत ढूंढा इधर उधर, बहुत कुछ, पर उन्हें कुछ वो आप वाली बात ही नहीं मिली। तो अब क्या है, अब वो थर्ड पार्टी को उन सारी चीजों को छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं। सो यहाँ पे मैं लास्ट में, ठीक है, दोबारा से आपके लिए कुछ और कार्ड्स देख लेती हूँ। तो अगर मैं ये कहूँ कि कार्मा उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा, जिन्होंने आपके साथ ये चीटिंग की है, आते ही देखे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकल के आया ना, यानी चीटिंग तो हुई है, किसी भी हवाले से हुई है। फाइनेंशियली आपको लूटा गया है, चीटिंग की गई है आपके पीठ पीछे, या कोई ऐसे कुछ जादू टोने हुए हैं, ठीक है, या फिर क्योंकि देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ वेंड्स भी आया है, या फिर किसी भी तरह से आपको यूज किया गया है, किसी भी तरह से। तो उन्हें उनका कार्मा मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनका कार्मा ही यही है कि जो आप दोनों के बीच में ना उन्होंने जो भी कुछ ये किया है ना, जो भी वो न्यू बिगिनिंग में शुरू होना है। देखिए फूल भी आया है साथ में, आपकी ग्रोथ होगी, तो आप परेशान ना हो, उनको कार्मा उनका मिलेगा। अ टाइम टू वॉक अलोन, सी आपको अब देखिए इसका मतलब ये नहीं है टाइम टू वॉक अलोन के आप जो है ना वो, आपको ये कहा जा रहा है कि जैसे मैंने शुरू में कहा ना कि खुद को हील करना सीखें, चीज़ों को
छोड़ना, पीछे छोड़ना सीखें, खुद अकेले अपने बलबूते पे चलना सीखें, क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल है, आप क्वीन ऑफ कप्स हैं, आप एम्प्रेस हैं। आप अगले को इसी तरह तो अट्रैक्ट करते हैं। ये मैनिफेस्टेशन का ये भी एक तरीका है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये भी एक तरीका है कि आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना है। उन लोगों को छोड़ दें जिन्होंने किया, उनको उनका कार्मा मिलेगा, इसका ये भी मतलब है। आप अकेले बेशक चल रहे हैं लेकिन उनको उनका कार्मा मिलेगा। ब्रिंगर ऑफ चेंज, खुद को चेंज करें। आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। देखें यहाँ पे कितनी बटरफ्लाइज हैं, सी सो मैनी बटरफ्लाइज, सो ब्यूटीफुल कार्ड इज दिस। कहीं ना कहीं आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, इसीलिए आपको अकेले चलने के लिए कहा जा रहा है। और कहीं ना कहीं आप अकेले चल भी रहे हैं, जो भी मेरी रीडिंग देख रहे हैं ना, कहीं ना कहीं आप अकेले चल भी रहे हैं, क्योंकि एम्प्रेस जो है ना, उसे किसी की जरूरत नहीं होती। प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड। कमिंग ऑफ एज, या रेयर नॉलेज। आपको अब नॉलेज दी जा रही है डिवाइन की तरफ से, ठीक है, डिवाइन की तरफ से। जिस तरह जैसे जैसे देखे, फॉलो द साइंस, आपको वो साइंस कहीं ना कहीं दिखाए जा रहे हैं। एंजल नंबर्स दिखाए जा रहे होंगे, या बटरफ्लाइज आप बहुत ज्यादा देखते होंगे, आपको वो साइन दिए जा रहे हैं कि जिस तरह जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है ना, वैसे वैसे उसको वो साइंस, एक मेच्योरिटी आती है, चीज़ों को समझने की, परखने की एक मेच्योरिटी आती है। मुझे नहीं पता कि कितना टाइम आप दोनों को एक दूसरे से दूर हुआ है, ठीक है, कितने टाइम तक इन सारे लोगों की चालें चली हैं आपके पीछे, बट जो है ना, इनकी चालें जो है ना, इनकी चालें बहुत जल्दी ख़त्म होंगी, क्योंकि सीधी सी बात है, यहाँ पे द लवर्स आ गया। इसको तो मैं बिल्कुल यहीं रखूंगी थी। सीधी सी बात है कि यहाँ पे लवर आ गया, 8 ऑफ वेंड्स के साथ आया है, बात ही खत्म है। सोल कनेक्शन है, कर लें, इनको जितना करना था वो कर चुके हैं, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पे एक आउटकम जरूर देखूंगी। What's the outcome of this reading? Please give me clarity. What's the outcome? ओहो, सॉरी फ्रेंड्स, काफ़ी सारे कार्ड जो है ना वो पॉप आउट हो चुके थे, काफ़ी गिर गए थे, इतना कार्ड उछल उछल के आज आ रहे हैं। सो व्हाट्स द आउटकम प्लीज? कि जस्टिस। और क्या चाहिए आपको? I didn't see that come. Justice. Okay. 8 of swords. See? ये आउटकम है, जस्टिस विद 8 ऑफ सोर्ड्स। आपको जिन लोगों ने आपके साथ इतना ये जो भी किया है ना, ये चीटिंग और ये जितनी भी चीज़ें आपके साथ हुई है ना, आपको अब जस्टिस मिलेगा। जस्टिस की बात ही सीधी है। 8 ऑफ सोर्ड्स इसीलिए आए, अब उन लोगों की बारी है, इस जो आपको दिया ना, ये जो तकलीफ, ये देख रहे हैं, ये तकलीफ आपको मिली है, ये बंधा हुआ सा कभी ना कभी आपने फील किया होगा इन लोगों की तकलीफों से, जिन्होंने आपके साथ ये सब किया है ना, ये आपके ऊपर ये जो जादू टोने किए गए ना, जो भी आप लोगों के मिसअंडरस्टैंडिंग दी गई आप दोनों के बीच में, अब उनकी बारी है। सी, जस्टिस, अब उनकी बारी है इस सिचुएशन में जाने की। मैंने कहा है कि कार्मा जरूर मिलता है। अगर कोई करेगा तो ये ना सोचे कि मैं आराम से निकल जाऊंगा, नहीं निकल सकते। आपको क्या करना है? आपको बस अपने आपको अपने सेल्फ ग्रोथ पे, क्योंकि देखें ग्रोथ आया है यहाँ पे, ये रहा, देखें ग्रोथ। आपको अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम करना है, ठीक है। आपको जिन लोगों ने जो कुछ भी किया है ना, उनको उनका कार्मा मिलेगा, फॉर श्योर मिलेगा। देर से मिले या जल्दी मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर, ठीक है। आपको जस्टिस मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, क्योंकि लवर्स आ गया है। आप दोनों का सोल कनेक्शन है। जिन्होंने जो किया उसको
उनको उनका karma ज़रूर मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी रीडिंग आज की। कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। लाइक शेयर एंड कमेंट करके मुझे बताइएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच। बाय फॉर नाउ।